अस्सलाम वालेकुम। बोहरा यूथ गर्ल्स विंग के एक प्रोग्राम में जिसमें उन्होंने हमारी कम्युनिटी स्पेशली बोहरा कम्युनिटी की जो भी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से सक्सेसफुली सोसाइटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने का काम किया है, उसी प्रोग्राम में आज हमारे साथ है डॉक्टर रुखसाना सैफी। डॉक्टर रुखसाना सैफी वैसे तो उदयपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सालों से, हम कहें कि पिछले 21 सालों से वो आबू रोड में हैं और आबू रोड के एक रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दैट इज CIT, वहाँ पर इंग्लिश प्रोफेसर की तरह कार्य कर रहे हैं। तो रुखसाना जी, आज हम जो ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें थोड़ा बताइए मैम। वालेकुम सलाम। और बोहरा यूथ गर्ल्स विंग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फीमेल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। थैंक यू फातिमा। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो मैं बता दूँ, मेरी जो पूरी स्कूलिंग हुई है वो सेंट्रल एकेडमी स्कूल उदयपुर से हुई है। उसके बाद मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। और जैसा कि हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि अगर साइंस बायोलॉजी लिया है तो हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, वैसा ही एक सपना मेरे पेरेंट्स ने भी देखा था। लेकिन हमेशा जो हम सोचते हैं वो होता कहाँ है। तो मैंने भी PMT दिया बट आई कुड नॉट क्लियर। फिर इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट शुरू से ही था क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ा करती थी, और साथ ही अंग्रेज़ी भाषा पे भी एक पकड़ थी। तो मैंने अपना मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद क्योंकि जर्नलिज्म में भी लिखने का शौक़ था मुझे, तो जर्नलिज्म की डिग्री ली। और जो एक ख्वाब अधूरा था अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाने का, उस सिलसिले में मैंने PhD की इंग्लिश लिटरेचर में। अभी B.Ed भी परस्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं एजुकेशन लाइन में हूँ तो एजुकेशन डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल रुखसाना जी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ये तो आपने प्रूव कर दिया। और आपने शायद काफ़ी लोगों को एक ये मैसेज भी दे दिया कि कहीं महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी हालातों की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, उनके लिए वो एंड नहीं है, वो चाहें तो आज भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। और शादी तो बिल्कुल भी एंड नहीं है, ये तो मैं सबको बताना चाहूँगी। इट इज़ जस्ट अ ब्रेक, एक ब्रेक है। हम चाहें तो वापस पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल, ज़रूर ये जो आपने आज पॉइंट बोला है वो काफ़ी जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ज़रूर ये टच करेगा, और हो सकता है इनमें से काफ़ी वापस अपनी पढ़ाई शुरू भी कर सके। आपने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं रुखसाना जी, तो बताना चाहेंगे कि बुक्स लिखने का ख्याल कैसे आया और किस तरह से आपने बुक्स लिखना शुरू किया? बुक्स पढ़ने का क्योंकि मुझे शौक़ था, तो जब भी कोई किताब उठाती थी हमेशा मन में एक ख्याल आता था कि मेरा नाम सबसे आगे इस बुक के फ्रंट पेज पे कब छपेगा। तो जर्नलिज्म तो किया ही था, तो स्टार्टिंग में कुछ आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। न्यूज़पेपर में लिखती थी, उदयपुर टाइम्स में लिखा, आबू टाइम्स में लिखा, साथ ही जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सप्लीमेंट आता था उसमें भी लिखा। और धीरे धीरे बुक लिखने का विचार आया। तो मेरी पहली बुक जो लॉन्च हुई थी दैट वाज 2017 में, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे लिखा है। दूसरी बुक 2018 में आई जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में है। और थर्ड बुक चित्रा बैनर्जी के ऊपर है, डायस्पोरा, जो पिछले साल आई थी। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आपकी बुक्स अमेज़न पे भी अवेलेबल है, जो एक ऑनलाइन पोर्टल है। जी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि जो आपकी फर्स्ट बुक है वो कम्युनिकेशन पे आपने लिखी है, तो कम्युनिकेशन वाला जो पॉइंट है वो आपने कैसे सेलेक्ट किया, यानी उसके पीछे की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या वो यूथ को अफेक्ट करता है जर्नलिज्म
क्या वो यूथ को अफेक्ट करता है? जैसा आपने कम्युनिकेशन के बारे में, आपकी बुक्स के बारे में, जैसे मैंने सुना है कि आपने बहुत इम्पोर्टेंस दी है एक इंडिविजुअल की लाइफ में कम्युनिकेशन को, तो वो किस तरह से आप समझा पाएंगे हमें? कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नॉलेज सबके पास है, डिग्री भी सबके पास है, हुनर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कम्युनिकेट करने की स्किल सब में नहीं है। तो मुझे लगता है जब तक आप अपनी बात, अपना टैलेंट सामने वाले तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा? कम्युनिकेशन स्किल्स में न सिर्फ स्पीकिंग है, बल्कि लिसनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बोलते तो हम वही हैं जो हमें ऑलरेडी आता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ रुखसाना जी, आपने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत बहुत छोटी बात कही, लेकिन हम जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक इंडिविजुअल की लाइफ में कि कम्युनिकेशन को हमें किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। तो डेफिनेटली काफ़ी लोग शायद आपकी बुक पढ़ना चाहेंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं रुखसाना जी कि आप काफ़ी सोशल सर्विसेज में भी एक्टिवेट हैं, तो इस तरह से एक आप डॉक्टर रुखसाना सैफी जो एक कॉलेज में काम करती है, एक रुखसाना जो अपनी फैमिली को संभालती है, बट इस सब कामों के साथ साथ में आप सोशल सर्विसेज के लिए किस तरह से टाइम निकालती है, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? तो किस टाइप की सोशल सर्विस करती है हमें ये भी बताइए, और कैसे मैनेज करते हैं ये भी बताइए। देखिए, हम कहते हैं ना इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम उसका हिस्सा हैं, और समाज में हर इंसान के पास सारी की सारी सहूलत हो ये मुमकिन नहीं है। तो अगर किसी के पास थोड़ा ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसे दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि ये पूरा समाज अपलिफ्ट हो, समाज की ग्रोथ हो। क्योंकि आज हम फख्र नहीं कर सकते कि मेरे पास सब कुछ है, हालात कब पलट जाते हैं, आज हमारे पास है, कल शायद कुछ ना हो और हम किसी के मोहताज हो जाएं। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत सोशल सर्विस हर किसी को करनी चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मेरे भाइयों का भी है। आपकी फोटोज देखी रुखसाना जी, तो उससे भी हमें पता चला कि कहीं ना कहीं आपको एंकरिंग का भी शौक है। तो एंकरिंग कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी लाइफ में? जब भी मैं कोई प्रोग्राम देखती थी ना, तो मुझे वो स्टेज प्रोग्राम से ज़्यादा वो साइड में जो खड़े होके जो कन्वीनर, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रोग्राम, जो संचालक होता है, उसकी तरफ हमेशा एक अट्रैक्शन था। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो वो कॉपी का रोल बना के भी कांच के सामने खड़े होके बस अनाउंसमेंट करना, मुझे मज़ा आता था। और अभी भी बस स्टेज पे खड़ा कर दो, माइक हाथ में दे दो, आई रियली एंजॉय दैट मोमेंट। तो मैंने बहुत सारे क्लब्स में, जैसे डिफरेंट सोशल क्लब्स थी, उसके अलावा कॉलेज के प्रोग्राम्स, उसके अलावा सोसाइटी के प्रोग्राम्स, इन सभी में एंकरिंग की है और मुझे बेहद शौक है एंकरिंग का। दैट इज़ माई पैशन। हमने ये भी देखा कि आपको बहुत सारे फील्ड्स में अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत प्राइजेस भी मिले हैं। ये सब इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं रुखसाना जी कि आपने इतने सालों में कितने सेक्टर्स में काम किया है, इतने लोगों से मिले हैं, और कंटिन्यूस हम आपको यही विश भी करना चाहेंगे कि आप आने वाले टाइम में भी इसी तरह से अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी गाइडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो ब्लेस्ड फील करें और वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आए। जैसे हम ये जो प्रोग्राम जिसमें हम आपस में ये जो पॉइंट्स हैं ये फीमेल्स तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी चाहूंगी रुखसाना जी कि हमारी कम्युनिटी का जो फीमेल सेक्टर है, क्या आप उनको कोई गाइडेंस देना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे? क्या आप उन्हें कुछ ऐसे पॉइंट सजेस्ट करना चाहेंगी ताकि उनका आने वाला कल एक बेहतर कल में बदल सके? फीमेल्स न सिर्फ फैमिली का
बल्कि पूरी सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ मैं एक नहीं दो बातें कहना चाहूँगी। पहली बात जो मैं हर फीमेल को कहना चाहूँगी वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। आई फील कि हर फीमेल, हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएंगे। यू कैन नेवर फाइट फॉर योर राइट्स। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वक्त ही नहीं मिलता, टाइम कहाँ है, तो मैं ये बता दूँ कि चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों को हम कैसे मैनेज करते हैं ये हमारे ऊपर है। या तो हम सिर्फ घरेलू काम करके टीवी देख के वो दिन पूरा करें, या फिर उसी में से टाइम को डिवाइड करें, टाइम को मैनेज करें और थोड़ा बहुत काम करें। क्योंकि अगर आपके हाथ पैर और आपका दिमाग चलता है तो आप में काबिलियत है कमाने की। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं वो है हेल्थ। न तो हमारे पेरेंट्स ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, ना हमारे बच्चे। हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी रहती है। अगर आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा तो वो आपका साथ नहीं देगी। कई बार हम घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखेंगे, उनकी हेल्थ, हमारे घर के बच्चों का ध्यान रखते हैं और इन सब जिम्मेदारियों के बीच खुद की हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब हमारे पास हमारा कप ही खाली है तो हम दूसरे को क्या सर्व करेंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खुद की हेल्थ को अच्छी तरह से संवारने का, खुद की हेल्थ का ध्यान रखने का। बहुत सही बात की है आपने रुखसाना जी कि एक है फाइनेंस और दूसरा है हेल्थ, जो हमारी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली पोटेंशियल की, कि हमें सबको अपने पोटेंशियल के बारे में हम नहीं जानते। सब में पोटेंशियल होता है, लेकिन जैसे हेल्थ दूसरे लोगों के ध्यान में रखते हुए जैसे एक फीमेल अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती। और लास्ट में रुखसाना जी एक लास्ट पॉइंट पे मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि आप इतने सक्सेसफुल हैं आज के टाइम में, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में एक्टिव हैं, तो अल्टीमेटली आज आप जहां खड़े हैं उसका एक्चुअल श्रेय आप अपनी जिंदगी में किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो जो एक मोटिवेटिंग फोर्स है वो डेफिनेटली मेरे पापा का था। ही वॉज द पुश एंड पुल फोर्स बिहाइंड मी, और उनकी ब्लेसिंग्स आज भी मेरे साथ है। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली, और मैं बहुत लकी हूँ कि आफ्टर मैरिज ऑल्सो जो मुझे फैमिली मिली, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, वो भी मेरी अपनी फैमिली से कम नहीं है। सो गॉड ऑलमाइटी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। थैंक यू सो मच। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे डॉक्टर रुखसाना सैफी। जैसा हमने कहा कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और हम ये भी चाहेंगे कि आने वाला फ्यूचर उनका काफ़ी ब्राइट हो और वो और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में गेन करें।